मुंबई के कुर्ला इलाके में भूस्खलन, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। चमोली में तमक नाला हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बीआरओ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। बादल फटने के बाद आया था सैलाब। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का सितम। पुलिस ने बाढ़ में फंसे 7 बच्चों समेत 15 लोगों को रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला। एमपी के गुना में भारी बारिश की वजह से हाहाकार, सड़कें बनी दरिया, कई कॉलोनियां जलमग्न हुई। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात। सड़कों पर पानी बहने से लोग बेहाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में शहर के अंदर नदी के बहने के जैसा मंजर नजर आया। रिहायशी इलाकों में भर गया है कई फीट तक पानी। पानी के बीच से गुजरते समय कई वाहन भी खराब हो गए। राजस्थान के बूंदी में बारिश ने मचाई जमकर तबाही, सड़कें दरिया बन गई है। नवल सागर का पानी शहर में घुस गया है। कई कॉलोनियां जलमग्न हुई, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बूंदी में बारिश से आम लोग बेहाल हैं। पानी के तेज बहाव के साथ साइकिल सवार के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बाइक सवार भी बहने से बाल बाल बचा। एमपी के खरगोन में तेजी के साथ बढ़ रहा है अपर वेदा बांध का जलस्तर। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जलस्तर में इजाफा हुआ है। वेदा नदी किनारे बसे हुए 21 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, सड़कों से गुजर रही पिकअप गाड़ी के ऊपर गिरा मलबा। ड्राइवर बाल बाल बचा, काफी देर तक रोड बंद रहा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल 3 फीट से ज्यादा पानी में डूब गया है। मंदिरों और शमशान घाट का रास्ता बंद हुआ। जलभराव और कीचड़ से लोगों की परेशानियां बढ़ी। यूपी के फर्रुखाबाद में डूबने की कगार पर पहुंच गया है मड़ैया गांव। गांव का जलस्तर बढ़ने की वजह से घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे लोग। नाव से सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के विरार में तेज बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। पानी के बीच से गुजर रहे स्कूली बच्चे और लोग। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी में आया उफान। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के ओवरफ्लो से आसपास के खेतों में भी पानी भर गया। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ी दरकने का लाइव वीडियो सामने आया। कार सवार लोगों ने रिकॉर्ड की कैमरे में तस्वीरें। देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा आ गिरा। मध्य प्रदेश के सिवनी में 5 फीट पानी के बीच से जनाजा लेकर गुजर रहे लोग। बारिश के बाद रास्ता जलमग्न हुआ। अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों की जद्दोजहद की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के जोधपुर में सीवेज के गड्ढे में गिरे बाइक सवार। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गड्ढा नजर नहीं आया। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में तेज बारिश के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास पानी भर गया। टर्मिनल के पास पार्किंग एरिया तक जाने वाले रास्ते में पानी भर गया है। यात्री परेशान हो रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और कार्यवाही एक दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार का घेराव करते हुए नजर आ रहा है। क्या है संसद सत्र से जुड़ा ताजा अपडेट, आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। संसद के मानसून सत्र के आखिरी 2 दिन बाकी है। विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। छात्रों के मुद्दे पर सरकार लोकसभा में चर्चा का प्रयास करेगी। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा करना चाहता है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद आज भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेंगे। सरकार चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे, दोनों पर होनी चाहिए चर्चा। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बीजेपी पर हमला। कहा प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्टी बनाएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी पर कोई जवाब नहीं देंगे।
एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रख सकती है सरकार। कांग्रेस टीएमसी ने विरोध करते हुए एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की है। छात्र आंदोलन को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टी सिर्फ नारेबाजी करने में व्यस्त है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को राज्य का मामला बताने पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा कि जब राज्य का मामला था तो प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश होगी। स्पीकर ओम बिरला ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। जस्टिस वर्मा के आवास से मिले थे जले हुए बड़ी संख्या में नोट। संसद में हंगामे को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कहा बिहार में AK-47, दिल्ली में लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी पर सरकार को सामने से आकर देना चाहिए जवाब। और आइए अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर रांची में छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार से छात्र मांग कर रहे हैं परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की, जिसे हेमंत सरकार मानने को तैयार नहीं है। कल बीजेपी ने प्रदेश भर में बंद बुलाया और जगह जगह प्रदर्शन किया, जिसको लेकर हेमंत सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या है पूरा अपडेट, आपको बता देते हैं फटाफट। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन आज है। जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ऐलान है कि अब मंत्रियों से नहीं, सीधे सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे बात। लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला मौन जुलूस। छात्रों ने पुलिस को गुलाब का फूल देकर धन्यवाद दिया। मुंह पर टेप लगाए नजर आए छात्र। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना। का बीजेपी ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। सीएम ने कहा बात सिर्फ छात्रों के साथ होगी, किसी को नहीं करने देंगे राजनीति। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ने परीक्षा एजेंसी के निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से अरेस्ट किया है। बिहार के नालंदा का रहने वाला है आरोपी। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो ने अस्पताल से झारखंड के युवाओं के लिए लेटर लिखा। कहा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, बल प्रयोग से नहीं दबेगा आंदोलन। अस्पताल में देवेंद्र महतो से मिले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। देवेंद्र महतो के साथ दूसरे छात्र से भी स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली मामले की जांच जारी है। टीडीपीएल के तत्कालीन मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी का खुलासा। 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए। बोकारो में 65 अभ्यर्थियों को रटवाए थे सवालों के जवाब। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। पूछा क्या झारखंड में झूठे आंसू बहाने नहीं आएंगे अखिलेश यादव। दिल्ली और झारखंड के छात्रों में भेदभाव का भी आरोप लगाया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती है। राज्य के एसएसपी, एसपी और डीसी ने भी दौरा किया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से अनशन तोड़ने की अपील की। दिल्ली रांची के बाद अब भोपाल में भी शुरू हुआ जेएनजी का नया प्रदर्शन। 6 साल से डिग्री अटकी होने का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नर्सिंग के छात्र। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थी। सरकार ने नहीं ली कोई सुध। कई अभ्यर्थी बीमार होकर अस्पताल भी पहुंचे। कई जा चुके हैं जेल। अभ्यर्थियों का आरोप रिजल्ट के बाद भी नहीं लगी उनकी नौकरी। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया देश की बड़ी खबरों का। आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। एनएसए अजीत डोभाल से अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने बात की। वैश्विक सुरक्षा के लिए अमेरिका और भारत की अहम साझेदारी पर चर्चा हुई है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के कई लक्ष्य एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। सुबह 9:30 बजे विज्ञान भवन में होगा विमोचन का कार्यक्रम। भारत और दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ के बीच आज हो सकते हैं व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्री पार्क टाउ से मुलाकात। जयपुर में आज और कल होगी ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक। आयोजन से पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय बैठक की।
कर्तव्य पथ पर आज होगा तिरंगा यात्रा का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट के मंत्री भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। कहा है ऐसे सनसनीखेज दावे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मक्का शांति समझौते पर भारत का बयान। कहा हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और इस दिशा में जरूरी ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत ने किया अपना रुख साफ। कहा कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पहले जैसा, हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की भी हो रही है जांच। उम्र कैद की सजा काट रहे जगतार सिंह को 10 दिन की पैरोल देने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल को लेटर लिखा है। तिहाड़ जेल में बंद है जगतार सिंह। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। धार में जुमे की नमाज के लिए मिली जगह को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हालात की समीक्षा कर आगे के लिए आदेश दे सकता है कोर्ट। निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब भी दाखिल करना है। नीट पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट पर आज हाउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है 20,000 पेज की चार्जशीट। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सुनवाई होगी। हाउस रेवेन्यू कोर्ट लालू परिवार के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर आदेश देगा। दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले दोषी नाजिम और कासिम ने सजा दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले को लेकर आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। आगरा की एक विशेष अदालत ने स्वीकार की याचिका। 21 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। ये फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देती है सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। संत कबीर नगर में जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा यूपी को बीमारू राज्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बना दिया था, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। लेकिन डबल इंजन की सरकार के आने से बदली यूपी की किस्मत। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार का तीर्थ यात्रा वाला कार्ड। आज होशियारपुर से खाटू श्याम, सालासर बालाजी, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए बस रवाना करेंगे सीएम भगवंत मान। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे प्रशांत किशोर। जनता से 10,000 नौकरी दिलाने का दावा किया है। कहा है दफ्तर में जमा करा दें अपना सीवी। आज रामपुर जाएंगे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव। जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आजम के परिवार से भी मिलेंगे शिवपाल। टीबी की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक और केरल के सांसदों के साथ बैठक की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बैठक में शामिल हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने पुलवामा जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने इंजीनियर सैयद शौकत गयूर पर एक्शन लिया है। गयूर पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। यूपी कांग्रेस ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर लखनऊ कानपुर हाईवे के धंसने की शिकायत की है। कहा 4200 करोड़ के महाघोटाले का संज्ञान राज्यपाल ने। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में बीएसएफ कैंप में दीवार फांदकर घुसने की कोशिश हुई। जवानों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया है। मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर से कॉल और मैसेजेस मिले हैं। जांच कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। मुंबई में एक शख्स ने चाकू से ली अपनी पत्नी की जान। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते चाकू से अटैक किया। घायल पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा। आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 827 लीटर बियर से भरा ट्रक पकड़ा। अवैध रूप से की जा रही थी शराब की तस्करी। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में लूट का आरोपी घायल, 2 बदमाश फरार हो गए। मौके से लूट की बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद। यूपी के बरेली में जीएसटी फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी की बात भी सामने आई है। फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी में फर्जीवाड़ा हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के कोटा में नशे की बड़ी खेप बरामद की गई। 2 कारों से 303 किलो डोडा चूरा बरामद। पुलिस ने 1 आरोपी को अरेस्ट किया है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जब्त माल और वाहनों की कीमत करीब 66 लाख रुपए। नोएडा के बरोला इलाके में पीजी में मिला युवती का शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सहारनपुर के गंगोह में आम के बाग में मिला युवक का शव। सीओ कार्यालय के पीछे बाग में मिला शव। पुलिस ने शुरुआती जांच में जताई सुसाइड की आशंका। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से हो रही है जांच। यूपी के इटावा में एग्रोमार्ट की आड़ में ठगी की गई। किसानों और व्यापारियों से करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 ठग गिरफ्तार। मौके से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद। लखनऊ में बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार किए गए। 26 लाख के जेवर और 4 लाख रुपए कैश और चोरी के पैसों से खरीदी गई बाइक बरामद हुई है। ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे चोर। यूपी के संभल में पुलिस ने 249 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए। करीब 46 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन्स मालिकों को सौंपे गए हैं। फोन वापस मिलने के बाद लोगों में खुशी है। यूपी के वाराणसी में पिता की मौत के सदमे में मां बेटी ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र से काशी आए परिवार के दोनों सदस्यों के शव होम स्टे से मिले हैं। मौके से सल्फास का खाली पैकेज बरामद। राजस्थान के सिरोही में होटल के बाहर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की जब्त, जांच शुरू। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार किए गए। शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम से लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विशाल पॉल उर्फ गोपाल दास को गिरफ्तार किया। एमपी के टीकमगढ़ जिले में एक निजी स्कूल के टीचर ने बच्ची को पीटा। माता पिता ने लगाया मारपीट से बच्ची के कान का पर्दा फटने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। रायपुर में आयुष्मान कार्ड घोटाला सामने आया। मृत सिपाही का 42 दिनों तक आयुष्मान कार्ड से होता रहा इलाज। अमेठी में कुएं में नाबालिग प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। रविवार की रात से दोनों लापता थे। लखनऊ में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश शातिराना अंदाज में राह चलती महिलाओं से चेन लूटते थे। बिहार के नवादा में महिला को डायन बताकर जिंदा चिता पर झोंकने की कोशिश हुई। पुलिस ने शमशान घाट पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। मुंबई के बांद्रा में रोड रेस के बाद हंगामा हुआ। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था। फिटनेस ट्रेनर पर दबंगों ने अटैक कर दिया। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें। जानिए कहां आग से हड़कंप मचा, कहां पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ और कहां टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई। 2 लोगों की मौत, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में कड़ी की गई है सुरक्षा। पुलिस ने चांदनी चौक और लाल किले के आसपास की सुरक्षा जांच की। आने जाने वाले लोगों की हो रही है चेकिंग। गुजरात के कच्छ में अपराधियों के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अंजाने पुलिस प्रशासन ने करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्तियां ध्वस्त की। काली कमाई से जोड़ी गई संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है।
बिहार के बांका में आसमानी आफत का कहर जारी है। बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हुई। धान की रोपाई के दौरान बिजली गिरी थी। तेलंगाना के संगारेड्डी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टैंकर ने मजदूरों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 7 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक खत्म हुआ। लाजगांव में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। अब तक कई मवेशियों की जान ले चुका था यह तेंदुआ। दिल्ली के कैंट इलाके में तेज रफ्तार BMW कार ने महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला दिल्ली कैंट बोर्ड में काम करती थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के अमेठी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मकान पर चला बुलडोजर। चकमार्ग और खलिहान की जमीन से करीब 15 साल पुराना कब्जा हटाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। यूपी के बहराइच में कई दिनों से दहशत फैला रहा तेंदुआ पिंजड़े में कैद हुआ। मोतीपुर के दौलतपुर की कई जो नई बस्तियां हैं उसमें वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस हुए भूकंप के झटके। बीती रात करीब 3:30 बजे महसूस हुआ 3.4 तीव्रता का भूकंप। जमीन से करीब 11 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का बुरा हाल है। अस्पतालों में बिजली कटने के बाद मोबाइल फोन की लाइट में ही मरीजों का इलाज किया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी घसीटते हुए पेड़ से टकरा गई।